गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए इस लेक्चर में वोल्टेज रेगुलेशन की देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। इस तरह की ट्रांसफार्मर में क्या कंडीशन बनेगी लोड की। देखिए अगेन आपका एक्सप्रेशन लिखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का। अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये पार्ट और ये पार्ट ऐड अप हो जाएगा, ना कि आपस में एक दूसरे को कम कर रहे होंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो लैगिंग पावर फैक्टर में के केस में आपको आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगी। अब देखते हैं क्या कंडीशन बनने पे आपको आपकी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगी। फर्दर आगे कंडीशन जानने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। ये एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर इफ करंट थ्रू योर ट्रांसफार्मर इज फ्लोइंग इज इक्वल टू रेटेड करंट। मतलब जो आपके ट्रांसफार्मर से करंट फ्लो हो रही है दैट शुड बी रेटेड करंट और फुल लोड करंट। फुल लोड करंट, रेटेड करंट जैसे भी कहना है वो फ्लो हो रही होगी। ओनली इन दैट केस दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स ट्रू फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन। अगर आपकी क्वेश्चन में लिखा रहता है दैट 60% ऑफ योर फुल लोड करंट इज फ्लोइंग थ्रू योर ट्रांसफार्मर, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 0.6 ले लेंगे। सिमिलरली अगर कहते हैं कि 50% ऑफ योर फुल लोड करंट इज फ्लोइंग ओनली थ्रू योर ट्रांसफार्मर और वोल्टेज रेगुलेशन बताइए, तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0.5 ले लेंगे। एंड सिमिलरली आपको कहें 40% या 30% ऑफ योर फुल लोड करंट इज फ्लोइंग थ्रू योर ट्रांसफार्मर, आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरे को ब्रैकेट को x से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल सब्स्टिट्यूट वैल्यू अकॉर्डिंगली जिस तरह से क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो दिस वाज वन कंसेप्ट कि ये एक्सप्रेशन आपका फुल लोड करंट के लिए है, रेटेड करंट के लिए है, और योर पार्शियल करंट फ्लोइंग थ्रू योर ट्रांसफार्मर आप क्या करेंगे, वो जितना भी पार्शियल फ्लो हो रहा है उसका मल्टीप्लायर यहाँ पे दे देंगे x की तरह से। तो चलिए फर्दर चलते हैं। आप कंडीशन ढूंढते हैं आपकी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस कंडीशन पे अचीव होगी। लैगिंग पावर फैक्टर भी होगी, ये बात क्लियर होगी। अभी फर्दर उसकी क्या कंडीशन होगी, कौन से पावर फैक्टर पे होगी, उसे डिस्कस करते हैं। अभी मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए मैक्सिमा थ्योरम यूज करेंगे। इसमें क्या कहती है मैक्सिमम थ्योरम, इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू द कंसर्न्ड वेरिएबल। यहाँ पे पावर फैक्टर को वेरी करते हुए जानना है कि हमें हमारा मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस पावर फैक्टर पे मिलेगा। वी विल अज्यूम दैट योर करंट इज kept constant and we are only varying our power factor. For varying power factor, we are looking for the condition in which we will have our maximum voltage regulation. So करंट को हम कंसीडर करते चलेंगे कांस्टेंट और फिर वेरिएबल पावर फैक्टर के लिए देखेंगे कि किस पावर फैक्टर पे हमें मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। ठीक है, सो करंट वी विल कंसीडर टू बी कांस्टेंट। So your above expression will become this as per maximum theorem. We will differentiate the expression and equate it to 0.
तो अगेन इस तरह के क्वेश्चन आपसे आपके एमसीक्यूज में पूछे रहते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन किस केस में होगी, tan phi या cos phi की वे में आपको ए बी सी डी करके एक्सप्रेशन लिखे रहे होंगे, वहाँ आपको बताना होगा कि किस वैल्यू के लिए आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा। सो tan phi के केस में आप इस तरह से कह देंगे एक्स पी यू बाय आर पी यू। अगेन इतने सारे एक्सप्रेशंस याद रखना इज नॉट पॉसिबल। आप ये डेरिवेशन एक सिंपल सी याद रखिए, ये एक्सप्रेशन आपको पता है, उसे मैक्सिमम थ्योरम अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम थ्योरम क्या होती है? डेरिवेट द एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल एंड इक्वेट इट टू 0। तो वहाँ से आपका एक्सप्रेशन निकल जाएगा। आर ऊपर आएगा, एक्स ऊपर आएगा, जेड नीचे आएगा, कौन कहाँ आएगा वो हिसाब किताब करना मुश्किल हो जाएगा, वो याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप सिंपली एक्सप्रेशन को डेरिवेट करके इक्वेट टू 0 और देख लीजिए क्या एक्सप्रेशन बनेगा आपका एग्जाम में। तो cos phi की टर्म्स में पूछा रहा होगा कि किस पावर फैक्टर पे आपका मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन बनेगा। सो यू कैन सिंपली से आर पी यू बाय जेड पी यू tan phi की टर्म्स में रहेगा। देन यू कैन से एक्स पी यू बाय आर पी यू। और साइन phi की टर्म्स से अगर पूछ लें, रेयरली पूछते हैं, उस केस में अगर पूछ लेंगे तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट डाउन एक्स पी यू बाय जेड पी यू। तो साइन phi की टर्म्स में पूछ लेंगे, देन यू विल टेक दिस आंसर। कॉमनली वोल्टेज रेगुलेशन का इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं। सो माइंड इट, रिमेंबर दिस। थोड़ा मुश्किल है, सिंपली ऊपर डेरिवेशन कर लीजिएगा, छोटी सी डेरिवेशन, एक्सप्रेशन को सिर्फ डेरिवेट करना है और इक्वेट टू 0 करना। अब ये हमें कंडीशंस मिल गई है कि cos phi की किस वैल्यू पे, sin phi की किस वैल्यू पे, tan phi की किस वैल्यू पे आपको मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगी। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपकी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन क्या रहेगी। अगेन सिंपल है, ये वोल्टेज रेगुलेशन का एक्सप्रेशन लिखिए, और इसमें cos phi और sin phi की अबव कैलकुलेटेड वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड रिजल्ट निकलेगा थोड़ी देर में। वहाँ पे पूरी पूरी डेरिवेशन तो पूछी नहीं जाती, बट ये छोटे छोटे एक्सप्रेशंस पूछ लिए जाते हैं। So your value of maximum voltage regulation will be equal to Z per unit। ये आपका मैथमेटिकल पार्ट हो गया। थोड़ा सा एक फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझ लेते हैं वोल्टेज रेगुलेशन का। वो क्या रहता है, देखिए ये वोल्टेज रेगुलेशन का हमने एक्सप्रेशन निकाला, इस एक्सप्रेशन का थोड़ा मतलब समझते हैं। ये है आपके ट्रांसफार्मर की वैल्यू।
ट्रांसफार्मर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस अगर आपके लोड एंगल के बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ लोड एंगल के, तो आपकी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगी। इस कॉस फाई को भी ब्रेक करके लिखिए, वो बन जाएगा कुछ इस तरह से, आर पर यूनिट डिवाइडेड बाय जेड पर यूनिट। ये ट्रांसफार्मर की वैल्यू है, तो ये कॉस फाई सिग्निफाई कर रहा है आपकी लोड की वैल्यू। कहने का मतलब इन केस आपका ट्रांसफार्मर की वैल्यू रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की सेम हो जाता है आपके लोड के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के बराबर। इन केस your loads resistance and reactance becomes equal to your transformer resistance and reactance, in that case maximum voltage regulation will occur in case RT plus JXT is equal to RL plus JXL। इसी बात को घुमा फिरा के इस तरह से भी कहा जाता है और पूछा रहता है वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब होगी। वन कैन ऑल्सो से इन केस impedance angle is equal to load angle। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ, impedance angle कौन सा हो जाएगा इस RT प्लस JXT का, लोड एंगल कौन सा हो जाएगा इस RL JXL का। सो अगर इस तरह से भी आपसे MCQ में पूछा जाए, यू शुड बी एबल टू मार्क वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम कब होगी in case impedance angle is equal to load angle, so you should be able to mark। so इसी एक लेक्चर को काफ़ी तोड़ फोड़ के काफ़ी तरह से पूछा रहा जाता है आपके MCQs में।